कैसे चाहिए, हाथों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हमारी चेस्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। इस सभी जानकारी के लिए देखते रहिए योगा गुरु बलदेव जी को, क्योंकि बहुत जल्द वो आप सबको इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। गुरुजी, हमें बताइए कि हमें चलने से पहले क्या करना चाहिए। चलने के पहले हमें मॉर्निंग वॉक करने के पहले हमें बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। अपने लेफ़्ट लेग को आगे रखिए, पहले बॉडी को स्टेबल करिए, लेफ़्ट को आगे रखिए, हील आगे और स्ट्रेच हो जाए। इससे आपकी जो पाँव के नीचे की नसों पे खिंचाव बढ़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट लेग फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि जितना आपसे हो उतनी करनी, इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है और स्लोली नेचुरोपैथी आयुर्वेदा करके अपने आप को ठीक करके धीरे धीरे बढ़ाना है। हील को ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर लेंगे, उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे बैठेंगे, बैकबोन को सीधा करेंगे, पाँव की उंगली पे स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, आपके आई बोल्स को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 10 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। हमें शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखना है। आत्मा के स्वस्थ रखने के लिए तो स्वस्थिति का अभ्यास किया जाता है, जिसमें हम अपने को पूर्वज, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं एक महान आत्मा हूँ, विजय रतन हूँ, इन सब का अभ्यास करते हैं और बाबा से योग भी लगाते हैं। परंतु साथ साथ ये जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर सहज वॉकिंग से इसके साथ एक शब्द और जोड़ दें, योग युक्त वॉकिंग, ये सोल कॉन्शियस होकर वॉकिंग करना, तो हमारे हेल्थ में संपूर्ण फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हम सब प्रकृति के मालिक हैं। हम आत्माएं अपनी प्रकृति को, शरीर को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। ओम शांति। अब आप कहाँ, आपके थाइस के ऊपर आप खिंचाव फील करते, राइट? तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पाँव रेडी हो रहे हैं चलने की कसरत करने के लिए। पहले पाँव को, बॉडी को, माइंड को रेडी करिए चलने की कसरत के लिए, उसके बाद आप वॉक करिए, तो वॉक का आपको भरपूर फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पाँव के जो पंजे बाहर जा रहे हैं ना, उसको हमें अंदर करना है पहला, और इस तरह से ये उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जा रही है, एक पाँव ऐसे जा रहा है, एक पाँव ये, उसको पहले ठीक करना है। उसके बाद में ये जो गैप है, वो गैप धीरे 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 कम करना है, राइट? गैप को कम करना है। उसके बाद में पूरा जो चलने के टाइम में पूरा एड़ी उठाना है और एड़ी एंड टो रखना है। एड़ी टो, एड़ी टो, सभी बोलेंगे मेरे साथ, एड़ी टो, एड़ी टो। हिप्स फॉरवर्ड, शोल्डर बैक, चिन अप, इस तरह से हमें चलना चाहिए। और हाथों को कैसे रखना चाहिए, चलते टाइम हमारे जो हाथ है वो ऐसे 90 एंगल में होना चाहिए। Okay, so every morning since I've been here in Gyan Sarovar, I've been going out for a walk, and I sat in for just 5 minutes of this brother's session because I went out for my walk. I was continuing it, and the brother showed us how to walk with our elbows at a 90-degree angle, and I found that very helpful. So I'm going to continue that because I'm aware that it helps the fluid in your fingers, and it also helps you to walk faster, so it means you burn more calories. So Thank you. it's very good. Thanks.
मेरा नाम पी.के. स्वाति है और अलीबाग में मैंने जो ये प्रोग्राम अटेंड किया, तो ये अलीबाग में विशेष ब्रह्मा कुमारीज प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशंस अपना मना रहे हैं, जिसका 1 वीक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 6th मई to 13th मई। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छा इस 3 डेज प्रोग्राम का लाभ लिया, जिसमें पूरे अलीबाग से अनेक लोगों ने आकर के इस वॉकिंग टेक्निक को सीख करके बड़े ही हर्षित होकर के अपने पोस्चर को कैसे ठीक करना है ये सीखा, मेडिटेशन भी सीखा, वाइल वॉकिंग मेडिटेशन, और बहुत ही लोगों ने इसका लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 90 डिग्री कैसे हाथ रखना है? 90 डिग्री इस तरह से स्टार्ट करिए, फॉलो मी, प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ऐसे एक के बाद। अभी जो आपके हाथ देखिए, ब्लड नहीं गया, आपके पाम्स की तरफ आपका ब्लड का फ्लो नहीं गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आपको जब मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ 90 एंगल्स पे होना चाहिए, एडी एंड टो होना चाहिए और हिप्स फॉरवर्ड शोल्डर बैक इस तरह से होना चाहिए। एडी टो, एडी एंड टोस, एडी एंड टो, हिप्स फॉरवर्ड शोल्डर बैक, चिन। पेट के मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए और कॉन्ट्रैक्ट, चेंज ऐसे। ओम शांति। पी.के. बलदेव भाई यहाँ पे आए, जिन्होंने 3 दिनों तक योग वॉक का शिविर लिया। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो बात बताई थी वो थी पोस्चर की। पोस्चर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई भी आपको देखता है, पहले तो आपको देखता है, बाद में आपसे बातें करता है या आपके विचार जानता है, लेकिन पहला जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है वो होता है देखने से। और वही अगर आप ऐसे झुके हुए से, हिले ढाले से नज़र आएंगे तो इम्प्रेशन वहीं पे आपका गलत सा हो जाता है। तो इसलिए हमें पोस्चर बहुत ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने जो बताया 3 के, कान, कंधे, कमर, ये एक लाइन में सीधा होना चाहिए। चलने का जो सही तरीका बताया उन्होंने, एडी टो, एडी टो, एडी टो वाला, वो बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को ये पता चले और सब लोग इसका फ़ायदा लें। ओम शांति। चलने के पहले प्रॉपर खड़ा रहना सीखो। स्टैंड, दोनों नीज को ज्वाइन कर दें, आपकी गर्दन ऐसी है, ऐसे कर दीजिए और हाथ को ऊपर ले आए, पेट को अंदर दबाए। स्ट्रेचिंग के कई प्रकार होते हैं, पर आज का जो प्रकार है हम लेंगे ओनली उत्कटी आसन। आप सभी बोलेंगे एक साथ मेरे साथ, उत्कटी आसन। तो ये जो मिशन है, मिशन कैंसर इंडिया से भी हम जुड़े हुए हैं और मिशन राइटेस्ट वे ऑफ द वॉकिंग। अगर हिंदुस्तान सही चलना सीख जाएगा तो सब कुछ सही हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि सही चलना कैसे चाहिए और सही चलने के पहले क्या करना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमें योगा गुरु बलदेव जी ने कितनी आवश्यक जानकारी दी, जैसे कि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जिनकी तरफ हमने कभी गौर ही नहीं किया, जैसे कि उत्कटी आसन और होम वॉक। वॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट बिफोर वॉकिंग ये शायद किसी को पता ही नहीं। जी हाँ, वो है उत्कटी आसन। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह वॉकिंग से पहले हमें उत्कटी आसन करना चाहिए और उसके अच्छे से पोस्चर्स भी हमें बताए। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी भारती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 28 साल से सेवा दे रहे हैं। अब अलीबाग में 12 साल से हैं। और ये सब हैं, तो ये हमारे सब धर्मों से कन्वर्ट है कि जो सभी धर्मों वाले इसको मानते हैं। और योग वॉक शिविर में हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ कि सही ढंग से कैसा चलना है, ये हमको बहुत सारा अच्छी तरह से सिखाया गया। और
हमने अलीबाग में पहली बार भी बलदेव भाई को बुलाया था, क्योंकि यहाँ का ब्रह्मा कुमारी सेंटर ही निमित्त बना तो शिव बाबा ने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये योग वॉक और एरोबिक वॉक जो इन्होंने सिखाया है, पहले कभी मैंने सुना भी नहीं था, जो पहली बार मैं सुना हूँ। और ये जो है जो साइंटिफिक का मतलब है शास्त्र शुद्ध। अगर हम चलते हैं और साइंटिफिक नहीं है तो हमारे क्या है, अशुद्ध चलना है। अशुद्ध चलने का मतलब है हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखा है दुनिया में, मेरे दोस्त हैं, पड़ोसी आड़ों से बोलते हैं हम वॉकिंग करते हैं, तो किसी से गाइडलाइन से तो करते ही नहीं है, अपने आप चलते हैं। मैंने एक से पूछा, भाई आपने 7-8 साल से चलने का प्रोग्राम रखा है सुबह शाम, लेकिन आपका पेट कम क्यों नहीं हो रहा है? आप पेट के लिए चल रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप गलत चल रहे हैं। तो मैंने उनको भी सुनाया कि आप बलदेव भाई से मिलेंगे या फिर उनका कहीं आपको प्रोग्राम मिले या सीढ़ी मिले तो ज़रूर देखना या उनसे सीखना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि चलने जैसा कोई व्यायाम है ही नहीं। और इसी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंदर खास विशेष हमारे बीके बलदेव भाई जी भी पधारे। तो उन्होंने यहाँ पर योग वॉक का 3 दिन का शिविर लिया, तो जिसके अंदर उन्होंने यही बताया कि आज तक हम गलत ढंग से चलते थे, गलत ढंग से जो खाते थे पीते थे, जिस कारण अनेक बीमारियों के हम शिकार बनते थे। तो उन्होंने हमको सही ढंग से कैसे चलना है, सही रीति कैसे खाना है पीना है, तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जागरूक किया। क्योंकि हमारा अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा योग भी ठीक है, तो स्वास्थ्य ठीक है तो हर कार्य में हम सफल बन सकते हैं। बलदेव भाई से मैं करीब 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हेल्थ के बारे में हमारा लेन देन होता रहता है। मैं ये चाहता था कि हमारा बीके परिवार हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, और उसके लिए मैंने बहुत सेंटर ऑल ओवर इंडिया में घूमा हूँ। तो मैं चाहता था कि सभी का हेल्थ कैसे परफेक्ट रहे। उसके लिए मुझे जो बलदेव भाई ने जो बातें बताई उस पर मैंने अमल किया, और मुझे अच्छा लगा कि हम बाबा के कार्य में 10 गुना कैसे ज़्यादा होके मदद कर सकते हैं, हेल्दी होके हम मेहनत कर सकते हैं। इसका अनुभव मुझे हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम विकी अखिलेश है। इस योग वॉक शिविर के थ्रू हमें ये जानने को मिला कि हम चलते